सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर dy by dx प्लस इज इक्वल टू x प्लस 1 given that x is equal to 3, when x is equal to 3 then y, sorry x is equal to 0 then y is equal to 3। जरा समझने की कोशिश करिएगा। वो अलग की बात है, ये एक्सरसाइज वेरिएबल आर सेपरेबल की है, ठीक है। हमने वेरिएबल आर सेपरेबल बताया है कि सबसे पहला काम ये होता है कि भाई dy by dx के टर्म लिखिए, y के फंक्शन dy के साथ शिफ्ट कर दीजिए, x के फंक्शन dx के साथ शिफ्ट कर दीजिए, अगर हो सकते हैं तो। अगर हो सकते हैं तो वो वेरिएबल आर सेपरेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डी आर डी एक्स घुसा हुआ है ऊपर, इसको हटाइए। तो उसके लिए आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ को, एक्सपोनेंट को लॉग में चेंज कर सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 टू बेस ई। छोटे क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो जब लॉग में लिखेंगे तो यहां पर जो आंसर है वो यहां लिखा जाएगा, बेस यहां होगा, एक्सपोनेंट इधर होगा। तो वही यहां पर भी हमने अप्लाई कर दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि क्या x के फंक्शन dx के साथ जा सकते हैं, y के फंक्शन dy के साथ जा सकते हैं। तो चूंकि ये dy तो अकेला है तो dy तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, और log x प्लस 1 के साथ कौन जाएगा, dx। अब सिंपल सी बात है, x के फंक्शन dx के साथ चले गए, y के फंक्शन dy के साथ चले गए, और दोनों इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो dy का इंटीग्रल तो y हो जाएगा। अब यहां पर log का इंटीग्रल होता नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंचने से पहले आपका इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए। जब इसका इंटीग्रल नहीं होता तो क्या करते हैं, इंटू 1 मान लेते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और 1 हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। अब यहां पर प्रोडक्ट लगा देंगे, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन log x प्लस 1 इंटू 1 का इंटीग्रल x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल x का होल इंटीग्रेशन। अभी हम कांस्टेंट यहां प्लस नहीं करेंगे, और चाहो तो आप प्लस कर दो। जब फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कांस्टेंट प्लस करेंगे। कांस्टेंट का एक रूल है कि आप कांस्टेंट चाहे x की तरफ लिखो चाहे y की तरफ लिखो, लेकिन चूंकि कर्व y इज द फंक्शन ऑफ होता है तो हम 90% x की तरफ कांस्टेंट प्लस करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहां x पहले कर दो, x log x प्लस 1 माइनस, अब प्रॉब्लम ये है x अपॉन x प्लस 1 आ गया। इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखो ऊपर x है नीचे x प्लस 1 है। अगर ऊपर x गायब होता, केवल 1 अपॉन x प्लस 1 होता, तो इसका इंटीग्रल log x प्लस 1 होता। तो log x प्लस 1 का ही डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ऊपर तक घुसा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहां पर प्लस 1 कर दिया। फायदा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर कोई मैथमेटिक्स में जबरदस्ती कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसे आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1 माइनस, देखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन x प्लस 1 अलग हो जाएगा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर फिलहाल आ गया, फाइनल नहीं आया है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रल x माइनस माइनस प्लस, इसका आएगा log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। देखिए वैसे कांस्टेंट में कुछ भी प्लस करो, ठीक, कभी कभी सिमेट्री हमको यूज करनी पड़ती है। अगर पूरा सिस्टम लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दो। log x प्लस 1 2 बार लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1 कॉमा करके log को बाहर लिखेंगे माइनस x प्लस सी। वैसे तो ये सोल्यूशन आपका हो गया, इसको कहेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहा जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ वैल्यू दे दी जाए एक्स और वाई की, तो वो फिर क्या करता है, सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता है, और जब पर्टिकुलर वैल्यू देगा तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। नहीं समझे, जब सी लिखते हैं तो जनरल होता है, लेकिन जब एक फिक्स वैल्यू हो जाती है सी की कि कांस्टेंट यही आएगा, तो उसको पर्टिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर गिवन ये है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। यहाँ गिवन है एक्स का मान 0 है, वाई का मान 3 है, तो एक्स को 0 कर दो और वाई को 3 कर दो, तो ये वाई हो जाएगा 3, एक्स रखो 0, तो 0 + 1 1, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस एक्स रखो 0 प्लस सी, यानी सी का मान कितना आ गया 3, तो सी की वैल्यू आपकी क्या निकली 3 निकल के आई है ना। आप सी की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। पुटिंग सी इन इक्वेशन 1, पुटिंग सी इन इक्वेशन 1, तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो दिस इज योर आंसर। तो ये है वेरिएबल आर सेपरेबल। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, सबसे पहला काम आप करेंगे, अच्छा एक चीज और, कुछ नहीं, ठीक है, ये आंसर। आप चाहो तो क्या चाहोगे, कुछ चाहने का मतलब है नहीं, लॉग एक ही जगह लिखा है, यही आंसर हो गया। आपके पास चाहे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे वेरिएबल आर सेपरेबल। अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो आगे बढ़ेंगे। पहला वही स्टार्टिंग होगी कि वेरिएबल आर सेपरेबल है कि नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.3। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।